महलवारी सेटलमेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का, एग्रीन स्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश। ठीक है, महलवारी सेटलमेंट हम पढ़ेंगे इसके अंदर। द कंपनी नीडेड मोर एंड मोर मनी टू मीट दिस एक्सपेंसेस। ठीक है, कंपनी को अपने खर्चे चलाने के लिए अधिक से अधिक क्या चाहिए होते थे, पैसे चाहिए होते थे। देयरफॉर परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज नॉट राइट चॉइस। ठीक है, इसलिए क्या था कि जो ये परमानेंट सेटलमेंट बनाया गया था, ये क्या था, ये एकदम इसको अपनाना सही नहीं था, ये एकदम राइट चॉइस नहीं थी। द कंपनी इंट्रोड्यूस द महलवारी सिस्टम इन 1822। ठीक है, इन वेस्टर्न यूपी एंड द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ सम पोर्शन ऑफ पंजाब एंड द सेटलमेंट कवर्ड अबाउट 30% एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, कंपनी क्या करती, इंट्रोड्यूस किया उन्होंने महलवारी सिस्टम 1822 में वेस्टर्न यूपी में। ठीक है, उसके साथ साथ सेंट्रल प्रोविंसेस था, उसमें जो पोर्शन था पंजाब का, और एक यहाँ पे कवर 30% एरिया वहाँ पे कवर कर लिया इंडिया का। ठीक है, इसके बाद द विलेज और अ महल, अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस और मेड अ यूनिट ऑफ अ रेवेन्यू सेटलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेवेन्यू सेटलमेंट का था, गांव या महल इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये इनकी क्या बनाई गई थी, एक कम्युनिटी बनाई, एक यूनिट बनाई गई, एक इकाई बनाई गई थी रेवेन्यू सेटलमेंट की। हॉल्ट, यहाँ पे हॉल्ट मैकेजी, ठीक है, हॉल्ट मैकेजी अ ब्रिटिश सेक्रेटरी रियलाइज दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ द विलेज इन द नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, उन्होंने देखा यहाँ पे विलेज का कितना इंपॉर्टेंस है नॉर्दर्न इंडिया में। ही वॉज ओपिनियन दैट विलेज आर लैंड एक्चुअली बिलोंग्स टू द विलेज कम्युनिटी। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि जो इनका विचार यहाँ पे ये था कि गाँव की ज़मीन गाँव के क्या है, कम्युनिटी की लोगों समुदाय, ग्रामीण समुदाय की क्या है, ज़मीन है। ठीक है, तो जब विलेज कम्युनिटी और रिस्पॉन्सिबल पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो लैंड रेवेन्यू है उसका जो भुगतान कौन करेगा, जो विलेज कम्युनिटी के लोग करेंगे। ठीक है, उनका मानना ये था, वो जिम्मेदार होंगे कि इसका रेवेन्यू वो पे करेंगे। फॉर द जस्ट प्रॉपर सेटलमेंट द विलेज लैंड इंस्पेक्टेड एंड सर्वे टू रिकॉर्ड ऑफ राइट एंड लैंड वॉज प्रिपेयर। ठीक है, इसके बाद क्या था, उसको प्रॉपर सेटलमेंट के देखा उसका। ठीक है, गांव की जो ज़मीनें थी उनको क्या क्या सर्वे किया गया, देखा गया, उनको देख रेखे गए, रिकॉर्ड रखे गए उनके राइट, लैंड वॉज प्रिपेयर। ठीक है, द रेवेन्यू दैट कुड बिन ऑब्टेन फ्रॉम द पर्टिकुलर लैंड वॉज एस्टिमेटेड। ठीक है, कि पर्टिकुलर लैंड से कितना यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे उसको मतलब जांचा, ज़मीन को जांच माप किया उसका। ठीक है, गांव में एक खेत में कितना ज़्यादा रेवेन्यू आ जाएगा, उसको जोड़कर हर गांव में क्या किया, उसमें हिसाब लगाया कि हर गांव में हमारे कितना आ जाएगा। द एस्टिमेट रेवेन्यू ऑफ द ईच प्लॉट ऑफ द विलेजेस एडेड टू द कैलकुलेट द एंटायर रेवेन्यू एंड द विलेज द महल वाज रिक्वायर्ड टू पे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे हर गांव के या हर समूह के वाले कितना वसूल किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हिसाब लगाया जाता था। ठीक है, और इसके साथ साथ दिस डिमांड रेवेन्यू वॉज रियलाइज पीरियडिकली। ठीक है, और यहाँ पे ये तय किया गया कि ये स्थायी रूप से, मतलब ये परमानेंट है, और ये तय नहीं किया गया कि बल्कि इसमें समय समय पर क्या किया गया इसको कि, और इसमें पीरियडिकली क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, महलवारी सिस्टम यानी कि गांव की विलेज का सिस्टम था। ठीक है, और पीरियडिकली यहाँ पे टाइम पे इस पर और रिवाइज किया जाएगा रैम डिमांड के अनुसार। बाय अ रूल रेगुलेशन ऑफ 1822 itself the state demand are fixed at 95% of rental. Consequently the system to fail because of excess demand. ठीक है, 1822 में क्या हो गया, जो रेगुलेशन के अनुसार जिन्होंने कितने 95% क्या किराया रखा गया। ठीक है, कि किराया रखा गया यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है, ये जो बंदोबस्त उन्होंने यहाँ किया था, ये ज़्यादातर क्या हुआ, सफल नहीं हो पाया क्योंकि मांग बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पे सिस्टम किया था ये ज़्यादा क्या हुआ, सफल नहीं हो पाया क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी। ये तो था महलवारी सेटलमेंट। अब आ जाता है हमारा रैयतवारी सेटलमेंट। द रैयतवारी सेटलमेंट और द मिनरो सेटलमेंट। द सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय मद्रास प्रेसिडेंसी बाय थॉमस मिनरो। ठीक है, ये जो सेटलमेंट था ये किसने, मद्रास के प्रेसिडेंट्स ने। ठीक है, मद्रास के जो प्रेसिडेंसी थे उन्होंने ये व्यवस्था लागू करी थी। इसको दूसरा नाम है मिनरो, थॉमस मिनरो। ठीक है, इसके बाद इट वॉज अ फर्दर एक्सटेंडेड टू द बॉम्बे एंड प्रेसिडेंसी एंड असम। ठीक है, बाद में ये क्या है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और असम में भी लागू कर दिया गया। ठीक है, ओवर इट कवर्ड 51% एरिया ऑफ अंडर द ब्रिटिश इंडिया।
ठीक है, ये क्या है, भारत में कितना 51% एरिया कवर करता था। प्रायर मुनरो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द ट्राई टू द रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑन अ स्मॉल स्केल एरिया दे वन एनेक्सेड द ब्रिटिश फ्रॉम द टीपू सुल्तान। ठीक है, मुनरो से पहले यहाँ पे जो रैयतवाड़ी यहाँ पे सेटलमेंट था, ठीक है, मतलब यहाँ पे मुनरो से पहले जो रैयतवाड़ी यहाँ पे सेटलमेंट था, कैप्टन अलेक्जेंडर ने क्या किया था, उसको छोटे स्केल पे टीपू सुल्तान से क्या कर लिया गया था, छीन लिया गया था। और ठीक है, छीन लिया गया था उसको, छोटे लार्ज स्केल पे नहीं, स्मॉल स्केल पे था ये, और उसको टीपू सुल्तान से छीन लिए गए थे। ठीक है, कुछ पार्ट्स वहाँ पे छीन लिए गए थे और उन पे लागू किया गया था। ठीक है, ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट। फिर इसके बाद था साउथ इंडिया देर वॉज अ नो ट्रेडिशनल जमींदार एंड द लैंड एक्चुअली बिलोंग टू द कल्टिवेटर रैयत सिंस द जनरेशन बोथ द मिनरो एंड द रीड देयरफॉर दे फेल्ट दैट लैंड सेटलमेंट मस्ट बी मेड डायरेक्टली टू द रैयत विद द रैयत, दस द सेटलमेंट केम टू नोन एज द रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, साउथ इंडिया में हमने क्या देखा, दक्षिण भारत में, कि पारंपरिक ज़मींदार नहीं थे वहाँ पे कोई भी। ठीक है, ट्रेडिशनल ज़मींदार कोई भी नहीं थे। जो भूमि थी वो किसकी थी, रैयट्स में किसानों की थी भूमि। ठीक है, किसानों की भूमि थी काफ़ी सालों से। और सिंस बोथ द मिनरो एंड द रीड देयरफॉर दे फेल्ट द लैंड सेटलमेंट मस्ट बी मेड डायरेक्टली टू द रैयट्स। ठीक है, तो उन्हें ये लगता था कि मुनरो को ये लगता था कि सीधा किसानों के साथ क्या करना चाहिए, हमें सेटलमेंट करना चाहिए। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट क्या किया गया, ऑर्गेनाइज कराया था। ठीक है, द फील्ड ऑफ द रैयट्स वर The fields of the Rayat were independently examined and surveyed before making the final assessment. The revenue has to pay the cultivated depend upon the quality of the land and crop produce. ठीक है, लास्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो रैयत में अलग अलग क्या होते थे, सर्वे करे जाते थे, सर्वेक्षण करे जाते थे यहाँ पे। तो जो यहाँ पे जो कल्टिवेटर्स होते थे, ठीक है, जो यहाँ पे कल्टिवेटर्स थे वो क्या करते थे, जो कल्टिवेटर डिपेंड करते थे हमेशा जो क्वालिटी, मतलब जो ज़मीन की जो गुणवत्ता है उस पर क्या करते थे, डिपेंड करते थे कि कितनी फसल, मतलब गुणवत्ता यानी कि कितनी फसलों के आधार पर करना होगा कि कितनी यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी, क्रॉप कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, उस पर डिपेंड करते थे हमेशा किसान। द लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स 50% ऑफ द रेंटल फ्रॉम द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। द रैयत वॉज द ओनर ऑफ द लैंड एज ही हैड पेड द रेवेन्यू। ठीक है, 30 मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं 30 सालों से क्या होता है, लैंड रेवेन्यू किराए का 50% तय कर लिया गया कि 30 सालों पे हम लोग 50% पे क्या करेंगे, देंगे। और यहाँ पे जो यहाँ पे रैयत जो लैंड थी, ठीक है, उसके जो मालिक थे वो कौन थे, वो उसके मालिक ये मतलब रैयट्स यानी कि किसान उसके मालिक तब तक होते थे तब तक उसका रेवेन्यू पे ना हो जाए, तब तक कि उसके मालिक रहते थे। दिस सिस्टम वॉज टू फील्ड प्रोटेक्टिंग द फार्मर फ्रॉम द क्लचर्स ऑफ डिजास्टर्स। ठीक है, तो ये सिस्टम भी क्या हो गया था, फेल हो गया था। ठीक है, ये नाकाम रही थी व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे क्यों रही थी ये नाकाम, ये इसका मैं बता देती हूँ आपको। द एंड द पॉवर्टी, the state demanded a still high and independent produce. The cultivator had restored the mercy of the cruel moneylender for the payment of the revenue. Consequently, in many villages, the riot failed to leave their home and disaster. ठीक है, यहाँ पे क्या हुए थे, जो किसान थे वो गरीब थे। ठीक है, उनकी अवस्था भी अच्छी नहीं थी। ठीक है, ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं थी उनकी कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं लैंड रेवेन्यू की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू था उसका क्या हो रहा था, किसान क्या कर रहे थे, तो वो लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, तो ये मनी लैंडर्स पे ही डिपेंड करने लग गए। ठीक है, जो अपने किसान थे मनी लैंडर्स पे डिपेंड करने लग गए। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, कई गाँव में क्या हो गया, रैयत छोड़कर भी भाग जाते हैं। ठीक है, अपने गाँव को छोड़ कर भी भाग जाते हैं, क्योंकि उनके साथ इतना क्रूअल व्यवहार किया जा रहा था। ठीक है, इस वजह से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।